हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई नो आज का जो इंट्रो है ना वो कुछ यूनिक है। मुझे पता है कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब कबाड़ यहाँ क्यों जमा किया है। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि इनका कबाड़ी शॉप खोलने का प्लान है। अरे डियर, ये कबाड़ नहीं है, ये मेरे नए DIY प्रोजेक्ट के मटेरियल्स हैं। क्योंकि आज इन्हीं वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके मैं बनाने वाली हूँ 5 सुपर यूजफुल ऑर्गेनाइजर जो आपके DIY या डेली यूज के आइटम्स को बिल्कुल स्मार्टली मैनेज करेंगे। हाँ, तो पहले आप ये बताओ कि क्या बनाने वाले हो। तो पहले मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास कुछ वेस्ट प्लास्टिक की बोतल है और कुछ चार्ट पेपर्स भी हैं जो रखे रखे बेकार हो रहे थे। और ये जो आप हैंगर देख रहे हो ना, ये मेरे पास 2 हैंगर हैं जिसमें से एक टूटा हुआ भी है एंड ये दोनों हैंगर किसी काम के नहीं है, इसलिए आज के DIY में इनको भी यूज करने वाले हैं। और ये रहा हमारा कार्डबोर्ड एंड वो तो आप लोगों को पता ही है कि कार्डबोर्ड हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो जल्दी से ये भी बता दो कि आपका बर्थडे कब आता है। ओह शिफापी, आप ये तो बताओ कि बना क्या रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना DIY जुगाड़ू धमाका। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लू गन स्टैंड की। देखो, ग्लू गन तो सबके पास होती है बट उसको रखने की जगह किसी के पास नहीं होती। कभी यहाँ गिरे कभी ग्लू टपके, टोटल मेस। लेकिन कोई नहीं, मैं हूँ ना, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सा ग्लू गन स्टैंड जिससे आपकी ग्लू गन बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। ओह, फिर तो ग्लू गन भी बोलेगी। थैंक्स यार, अब तो मुझे भी घर मिल गया। तो यह मैंने ले लिए कार्डबोर्ड के पीसेस जिसका साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। अब इन दोनों पीसेस को हमें आपस में चिपकाना है, जिसके लिए यहाँ मैं लगा रही हूँ फेविकॉल। अच्छे से हमें पूरे पीस पे लगा देना है। पूरे कार्डबोर्ड पर फेविकॉल लगाने के बाद हमें उसके ऊपर दूसरे वाले पीस को चिपका देना है। चिपकाने के बाद उसे अच्छे से और दबा देना है सो डैट वो स्ट्रांगली चिपक जाए। एंड अब बारी है इसको कवर करने की, और इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पेपर। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक स्ट्रिप कट करके लगा दी है, क्योंकि जो फुल पेपर की लेंथ थी ना वो एक साइड से छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने साइड से स्ट्रिप कट करके थोड़ा सा जोड़ लगा दिया और ऊपर से पूरा पेपर चिपका दिया। और अब नीचे साइड से भी हमें ऐसे कवर कर लेना है। तो हमने जो ऊपर साइड पेपर चिपकाया था ना उसको हमें हाथों की हेल्प से अच्छे से और रफ कर लेना है, सो डैट जो पेपर है ना वो फिनिशिंग के साथ अच्छे से कवर हो जाए। तो चलो नीचे साइड से भी इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। फाइनली हमारा कार्डबोर्ड तो अच्छे से कवर होकर रेडी है और अब बारी आती है इसके ऊपर के बेस को बनाने की। तो यहाँ हमें कार्डबोर्ड को कुछ इस टाइप की शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड को 3 पीसेस में कट किया है। अब इन सारे पीसेस को अच्छे से 1 बाय 1 फेविकॉल से चिपकाते जाना है। वैसे शिफापी, आपके दिमाग में इसको बनाने का आइडिया आया कैसे? तो इसको बनाने का आइडिया मुझे ऐसे आया था। मैं जब भी अपनी क्राफ्टिंग की वीडियो शूट करके उठती थी ना, तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर कहीं क्राफ्टिंग का फैलावा हुआ करता था। क्राफ्टिंग करते टाइम कितना ज्यादा फैलावा होता है, इस बात से तो हर कोई जाहिर होगा अगर आप लोग भी आर्ट एंड क्राफ्ट करते होगे। और जब वीडियो शूट करने बैठो तो फिर बता ही नहीं सकती भाई, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। उस टाइम तो पूरा फोकस वीडियो को शूट करने में रहता है, इसलिए हम लोग देखते नहीं है कि कहाँ कौन सा सामान किधर पड़ा हुआ है। और आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा क्या रहता है, अगर मैं फेविकॉल यूज कर रही हूँ ना तो उसका जो कैप रहता है ना, मुझे पता नहीं चलता कि मैंने उसको निकाल कर कहाँ फेंक दिया। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जिसमें ग्लू गन, फेविकॉल, सीजर ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। ये बात तो आप ठीक कह रहे हो शिफापी। हाँ, और लो, तुमसे बातें करने में मैं इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हूँ ना कि प्रोसेस को तो बताना भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली, इसको मैं ऊपर से कट करके फिर इसके ऊपर रखकर कुछ इस टाइप से घुमा देना है, जैसे कि मैंने किया था। इससे क्या है ना, जो बोतल की किनारी है वो फोल्ड होकर अच्छे से स्मूथ हो जाएगी और साथ ही एकदम इक्वल भी। और फिर हमें लेना है A4 साइज पेपर और इसको हमें अपनी बोतल के साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड करके चिपका लेना है। और इस पेपर को बोतल पर कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ टिश्यू डबल साइडेड टेप। तो हमें बोतल के ऊपर नीचे टेप की 2 लेयर लगा देनी है और टेप के ऊपर की लेयर रिमूव करके बोतल को अच्छे से कवर करना स्टार्ट करना है। क्योंकि इसको चिपकाते टाइम पेपर बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, इसलिए आपको अच्छे से और ध्यान से चिपकाना है कि जो पेपर है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। और साइड से सिक्योर करने के लिए हमें फेविकॉल लगाकर अच्छे से चिपका देना है। तो बढ़िया तरीके से कवर करने के बाद अब हम इसको इतना सिंपल तो रहने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ मैं यूज कर रही हूँ वॉशी टेप। इसको हमें ऊपर नीचे अच्छे से राउंड करके चिपका देना है, सो डैट ऊपर नीचे एक बॉर्डर टाइप का डिजाइन बन जाए। लेकिन शिफापी, आपने ये पेन होल्डर क्यों बनाया है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप पेन होल्डर बना रहे हो या फिर ग्लू गन स्टैंड। बिल्कुल डियर, यहाँ मैंने एक पेन
होल्डर बनाया है, लेकिन इसके अंदर हम पेन ऑर्गेनाइज नहीं करने वाले हैं। है तो फिर आपने ये बनाया क्यों है? ओह डियर, तुम्हें वो वीडियो के आगे पता चल जाएगा। मुझे तो उनकी आदत DIY तो समझ में नहीं आता। हाँ, तुम तो रहने ही दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कवाई स्टिकर्स भी चिपका दिए हैं ताकि ये और भी ज्यादा क्यूट लगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी सारी अटैचमेंट्स तो रेडी हो गई है और अब बारी है इन सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 चिपकाने की। तो चलो फटाफट से सारे पार्ट्स को चिपका लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस कार्डबोर्ड के पीसेस को कवर किया था उसको ले लेना है और फिर लेना है ये वाला पार्ट और इसके नीचे ढेर सारी ग्लू गन लगाकर कार्डबोर्ड की साइड में कुछ इस टाइप से चिपका देना है और फिर उठा लेना है हमें प्लास्टिक की बोतल से बना हुआ स्टैंड। तो इसको भी अच्छे से अरेंज करके साइड में चिपका देना है। अगर शिफा पे हम प्लास्टिक की बोतल की जगह कोई डब्बा ले वो चलेगा? यस डियर, चलेगा और दौड़ेगा भी। ओह ऐसा है क्या? और यहाँ मैंने लिए एक छोटी प्लास्टिक बोतल, इसको हमें नीचे से कट कर लेना है एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है क्योंकि आगे बनने वाले DIY में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और ये जो हमने नीचे का पार्ट कट किया था ना, इसको हम अपने कार्डबोर्ड पर कुछ इस टाइप से चिपका देंगे और फाइनली तैयार है हमारा ग्लू गन स्टैंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना इस पे अपनी ग्लू गन को कुछ इस टाइप से स्टैंड कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। और ये जो हमने छोटी सी प्लास्टिक की बोतल कट करके लगाई है ना, ये इसीलिए लगाई है क्योंकि जो हमारी ग्लू गन टपकती रहती है ना, अब वो यहाँ वहाँ नहीं डायरेक्टली इसके अंदर टपकेगी। और ये जो हमने स्टैंड बनाया था ना, इसके अंदर हमें अपनी ग्लू गन की सारी स्टिक्स को ऑर्गेनाइज कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम जब भी ग्लू गन यूज करते हैं ना, तो जल्दबाजी में हम लोग ऐसी रख देते हैं जिस वजह से ग्लू गन टपकना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब से आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सुपर यूजफुल ग्लू गन स्टैंड बनकर तैयार है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो ग्लू गन यूज करते हो उसकी ग्लू स्टिक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लू स्टिक्स आप देख रहे हो ना, मैं यही वाली येलो स्टिक यूज करती हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाली ग्लू स्टिक से काफी ज्यादा बेटर चिपकती है। ओह सच में आप ही? लेकिन आप ये लाते कहाँ से हो? हाँ, तो ये मुझे मेरे भाई से मिलती है जो दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं। उनके पास ये ग्लू स्टिक्स हमेशा अवेलेबल होती है। मुझे जब भी न्यू स्टॉक चाहिए होता है ना, मैं उनसे ही मंगवा लेती हूँ। अगर आपको भी ये ग्लू स्टिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट या DM में जरूर बताना। और सच्ची में फ्रेंड्स, इसकी जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वो तो आप लोग देखते होगे ना कि मैं इस ग्लू स्टिक को कितना ज्यादा यूज करती हूँ और ग्लू गन में यूज करती हूँ 100 वाट की। तो चलो अब बहुत बातें कर ली और अब अपने सेकंड DIY पर चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2। तो ये है फेविकॉल। हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। ओह डियर, मैंने तुमसे नहीं कहा, मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बता रही हूँ। ओके, ये बोतल कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, हमेशा से इसका एक ही नाटक रहता है। जब भी कोई काम करके इसको रखो ना, तो ये ऐसे टप टप करना स्टार्ट कर देती है। मुझे पता है कि आप लोगों का फेविकॉल भी ये हरकत करता होगा, लेकिन कोई ना, इसका भी जुगाड़ करके एक बढ़िया सा स्टैंड बना ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने उठा ली है अपनी कटी पिटी प्लास्टिक की बोतल और ये प्लास्टिक की बोतल वही है जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाया था। हाँ याद आया, कबाड़ खाने में से ना। हाँ डियर, उन्हीं कबाड़ से चीजों का यूज करके हम इतनी यूजफुल चीजें बना रहे हैं। वैसे मुझे आप पर इतना यकीन नहीं था कि आप कबाड़ से चीजों का यूज करके इतने ज्यादा यूजफुल चीजें बना दोगे। ओह डियर, तुम्हें तो सिर्फ सोचने का और बोलने का काम है, इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो आप फालतू की बकवास बंद करते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोतल को ऊपर नीचे से अच्छे से कट करके टिश्यू डबल साइडेड टेप को लगाकर पेपर से कवर कर देना है। तो चलो इतने में इसको कवर कर रही हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक नहीं किया है ना, तो चलो जल्दी से ढेर सारी लाइक्स ठोक दो। तो यहाँ मैंने पेपर से कवर करने के बाद वॉशी टेप से भी डेकोर कर दिया है और फिर उठा लेनी है हमें अपनी छोटी सी प्लास्टिक की बोतल। तो फ्रेंड्स, ये वही बोतल है जिसको हमने नीचे से कट किया था, लेकिन इसको हमें कवर नहीं करना है, ये ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। और यहाँ मैंने लिए छोटी छोटी सी 2 बॉटल्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी छोटी सी बॉटल्स लाई कहाँ से हो? अरे डियर, ये वो है जिसके अंदर हींग गोली आती है। ओह याद आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के 3 पीसेस को आपस में चिपकाकर पेपर से कवर कर दिया है और फिर उठा लेना है हमें अपने बनाए हुए स्टैंड। तो इसके ऊपर मैं स्टिकर्स लगाना भूल गई थी, तो चलो फटाफट से दोनों पर स्टिकर्स लगा देते हैं। No fear of the pain. Every time I forget just where I am. तो अच्छे से स्टिकर्स लगाने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं और अब बारी है इन दोनों को अटैच करने की। तो दोनों स्टैंड को हमें अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है। शिफा आपी एक बात बोलूं? बोलो। ये जो आपने स्टैंड बनाया है ना, ये मुझे स्टैंड कम ट्रे में रखे हुए कब ज्यादा लग रहे हैं। वैसे ठीक कह रही हो, मतलब इसका जो शेप है ना, वो थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। और ये जो आप छोटे छोटे डिब्बियाँ लगा रही हो, ये किस काम में आने हाँ वाली है? यार, ये डिब्बियाँ किस काम में आने वाली है, उसको देखने के लिए तुम चुप होकर देखती रहो। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा फेविकॉल रखने के लिए बढ़िया सा स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। तो चलो जल्दी से अपने फेविकॉल को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। लेकिन आप ये आपने एक स्टैंड से दूसरा स्टैंड इतना बड़ा क्यों बनाया है? हाँ तो फ्रेंड्स, आप ये जो बड़ा वाला स्टैंड देख रहे हो ना, मैंने इसका साइज इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी फेविकॉल की बोतल है तो वो इजीली इसके अंदर
फिक्स हो जाएगी। और मैंने ये जो छोटे छोटे बॉटल्स चिपकाई थी ना, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जब भी हम फेविकॉल यूज करते हैं ना, तो उसका कैप हम ऐसे रख देते हैं जो बाद में गुम हो जाता है और फिर बाद में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब से आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब भी अपना फेविकॉल यूज करो, इन बॉटल्स के ऊपर अपने कैप को हैंग कर देना है और अब ये इधर उधर भटकना बंद कर देंगे, जिससे आपको मेरी तरह बाद में ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अरे वाह शिफापी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये आइडिया तो सुपर डुपर से भी ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है टेप की। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मेरे सारे टेप्स ऐसे पड़े हुए हैं और जब इनको टाइम पर ढूंढो ना, तो ये मिलने का नाम नहीं लेते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन जब भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, तो इनको यूज करते करते सारे टेप्स ना आगे पीछे हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन सा टेप मैंने कहाँ रख दिया और कौन सा कहाँ। इसीलिए आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा टेप स्टैंड जिसमें हमारे सारे टेप ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और साथ में आप लोग देख भी सकते हो। इस हिसाब से आप जो भी टेप यूज करोगे ना, आप उसको इजीली चूज करके निकाल लोगे। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है कार्डबोर्ड और उसको रोल करते 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 उसको इतना पिचका लेना है कि उसका एक इजीली डीपली रोल बन सके। तो हमारा रोल तो बनकर तैयार है। अब इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेलो टेप। तो इस रोल को हमें सेलो टेप से पूरा कवर कर देना है। Still alone, I'll take a new road. Every moment I live like फाइनली हमारा रोल तो अच्छे से कवर होकर रेडी है, लेकिन इसकी जो बेकार सी शक्ल दिख रही है ना, उसको हम पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे। तो मैंने पहले ही पेपर के चारों साइड फेविकॉल लगा लिया था। अब अच्छे से रोल करते करते आराम से पेपर को चिपका देना है। अब इसी तरह से साइड में भी खूब सारा फेविकॉल लगाकर पेपर से कवर कर देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पेपर बचा है ना, उसको सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। तो इसको मैंने सिर्फ एक ही साइड से कवर किया है, क्योंकि इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसे हम कार्डबोर्ड के ऊपर उस साइड से चिपकाएंगे, जिससे कि वो स्ट्रांगली अटैच रहेगी। और इसी तरह से मैंने सेकंड रोल भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो फाइनली हमारे रोल तो बनकर तैयार है और ये रहा कार्डबोर्ड। मैंने 3 पीसेस को एक एक करके चिपका कर पेपर से कवर कर लिया है। अब इसको और एनहेंस करने के लिए मैं यूज करूंगी वॉशी टेप। तो चारों साइड्स में हमें वॉशी टेप को लगा देना है। आप इसकी जगह पेपर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हो। तो फिर उठा लेने हमें अपने दोनों रोल्स और इनकी ऊपर साइड भी हमें वॉशी टेप लगा देना है। एंड टड़ा, अब लग रहा है ना एकदम सेम। तो अब इनकी नीचे साइड से हमें लगानी है खूब सारी ग्लू गन और साइड से अच्छे से अटैच कर देना है। एंड इसी तरह से हमें सेकंड रोल को भी चिपकाना है। जस्ट पहले वाले रोल के सामने अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है। और फाइनली तैयार है आपका टेप स्टैंड, जो काफी ज्यादा इजी वे के साथ बना है और दिखने में भी क्यूट एंड सिंपल है। वैसे तो हमारे सारे DIYs बहुत सिंपल वे के साथ बन रहे हैं, लेकिन ये जो DIY था ये बहुत ही ज्यादा इजीली बन गया था। तो यहाँ मैं अपने सभी टिप्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं वही टिप्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो मुझे वीडियो बनाते टाइम बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे टेप तो ऑर्गेनाइज हो गए। अब आपको जब भी कोई टेप की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप फटाक से कोई भी टेप चूज करके निकाल सकते हो। जैसे कि आपको ब्लैक वाला निकालना है या व्हाइट वाला, तो आपको क्या करना है, जो भी उसके ऊपर टेप्स रहेंगे ना, उसे आपको दूसरे रोल में डाल देना है एंड जो आपको टेप चाहिए वो आपको निकाल लेना है। सिंपल। और जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर अपने टेप रखो, आप इसके अंदर रबड़ बैंड, स्क्रंचीज, कोई भी राउंड चीज और ये सब आप लोग इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वाह शिफापी, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या अमेजिंग आइडिया है। I'm never going back. सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। तो अब बारी आ जाती है सीजर्स की। अब सीजर्स का हाल मैं आपको क्या बताऊं, वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। सीजर तो हर कहीं गुम होती रहती है, कभी पेंसिल केस में तो कभी ड्रॉर के नीचे। अब इसका तो नाटक ऐसा चलता रहता है, लेकिन अब से इसका नाटक बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ एक वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर, जिसके लिए उठा लिए मैंने अपने टूटे हुए हैंगर्स। ये तो पहले से इतने टूटे हुए हैं कि इससे नया क्या बनाओगी। तो तुम ना एक जगह चुप होकर बैठकर देखती रहो कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। ओके। अरे शिफापी, मेरे कहने का मतलब था कि इस टूटे हुए हैंगर का आप कुछ ना कुछ अच्छा बना ही दोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है एक वायर, जिसका साइज मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है और इसे वायर के साइज के अकॉर्डिंग हमें हैंगर को कट कर लेना है। तो यह मैंने आपको सिर्फ एक ही कट करके दिखाया है। इसी तरह से हमें बहुत सारे कट कर लेने हैं, हाँ जितने कट हो सके उतने। और यहाँ मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो वायर है ना वो बहुत हार्ड है, इसलिए मुझसे तो हुआ नहीं। तो चलो आप ही से करवा लेते हैं। एंड टड़ा, फाइनली काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये फोल्ड हो गया है। और इसी तरह से हमें नीचे साइड भी कर लेना है। अब ये जो इसके
ऊपर विलू कवर है ना, उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ मैं इसको हाथों की हेल्प से हटा रही हूँ, जो काफी इजीली तरीके से रिमूव हो गया है। तो इसी तरह से मैंने 7 हुक्स को रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स मुझसे तो ये फोल्ड हुए नहीं, इसलिए आप लोग इसको और अच्छे से फोल्ड करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब इनकी जो गंदी सी शक्ल दिख रही है ना, उसको हम थोड़ा सा सुधारेंगे। तो यहाँ मैं इसके ऊपर कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर। तो फटाफट से इसी तरह से हमें सारे हुक्स को कलर कर लेना है। तो ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। अरे वाह आपी, आपने तो इन्हें एकदम नया कर दिया। तुम बस देखती जाओ कि आगे आगे और मजेदार क्या होता है। ओके डियर। ओके शिफापी, मैं तो कब से खामोशी बैठी हुई हूँ। हाँ डियर, मुझे ना तुम खामोश बैठी हुई ज्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा जी, तो फिर ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा वाला हैंगर था ना, उसमें हमें अपने सारे बनाए हुए हुक्स को 1 बाय 1 अच्छे से अटैच कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक हुक को अटैच किया और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें सारे हुक्स को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो आपको फोल्ड किए वायर को हैंगर के अंदर डालना है और प्लास की हेल्प से इसको दबा देना है एंड इट्स रेडी। सो फाइनली फ्रेंड्स तैयार है हमारा वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर, जो सिर्फ 2 हैंगर का यूज करके बना है। इतना ज्यादा यूजफुल DIY। तो चलो जल्दी से अपनी सभी सीजर्स को अच्छे से हैंग कर लेते हैं। बट वेट, क्या ये ऐसे ही हिलने डुलने वाला है? अरे नहीं बाबा, इसके लिए मेरे पास एक ऐसा हैक है जिससे ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। तो यहाँ मैंने लिया है सेलो टेप, इसको हमें हैंगर के दोनों कॉर्नर पर चिपका देना है। बस इतना करते ही आपका वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर एक जगह टिका रहेगा। क्यों, था ना सुपर आइडिया? अरे नहीं शिफापी, सुपर से भी ऊपर। There's escape, no fear of the pain. And every time I forget just where I am, there's no need for a plan. सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5 और ये है हमारा सबसे यूनिक एंड लास्ट DIY। तो आप ये बॉल पिन्स देख रहे हो ना, इन छोटी छोटी पिन्स का कोई ठिकाना ही नहीं होता। कभी नीडल बॉक्स में पड़ी होती हैं, तो कभी इधर उधर कोने में पड़ी होती हैं। और ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक अमेजिंग सा आइडिया आता है कि क्यों ना एक यूनिक स्टैंड बनाया जाए, जिससे हमारी सभी पिन्स एक जगह सेफ्टी से रहें और जरूरत पड़ने पर फटाक से मिल जाए। तो इसके स्टैंड को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ लिया है एक प्लास्टिक का खाली डब्बा, जो मेरे पास ना काफी टाइम से ऐसे पड़ा हुआ था। सो फाइनली आज मेरे काम आ रहा है। फिर हमें लेना है कोई भी कपड़ा और उसको हमें सर्कल शेप में कट करके साइड से स्टिच करना है। तो यह मैंने नीडल में थ्रेड को इंसर्ट करके स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। शिफापी, आपको स्टिच करना आती है? हाँ डियर, थोड़ी बहुत तो मुझे आती है, लेकिन हाँ फुल वाली नहीं आती। ओह, मतलब काम चलाऊ कर लेते हो, है ना? कुछ ऐसा ही समझ लो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसको स्टिच करके तो रेडी कर लिया है और फिर हमें चाहिए होगी बहुत सारी रुई। रुई को हमें इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर देना है और फिर मैंने लिया है डब्बे का कैप, उसको हमें रुई के ऊपर रखना है जैसे कि मैंने रखा है ना वैसे ही, और अच्छे से कपड़े में फिक्स करके थ्रेड को पुल करना है। ऐसे करने पर क्या है ना, जो हमारा कैप है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब इसको बढ़िया तरीके से सिक्योर करने के लिए लास्ट में नोट बांध देनी है। अरे ये तो छोटू सा तकिया लग रहा है। डियर तुम भी ना, मतलब कुछ भी। तो फ्रेंड्स यहाँ ना मैं डब्बे में इसके कैप को लगा रही हूँ। तो मैं कैसे लगा रही हूँ वो आप लोग ध्यान से देखो। इसको लगाना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आप इस कैप को इजीली निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो, बस आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने बढ़िया तरीके से कैप तो लगा दिया है और अब ये मुझे ना सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि बिना स्टिकर्स लगाए हुए ना बात नहीं बनने वाली, इसीलिए मैंने कपड़े के मैचिंग के कुछ कवर स्टिकर्स लगा दिए और बस इतना करते ही हमारा ब्यूटीफुल स्टैंड बनकर तैयार है। और ये जो हमारा स्टैंड है ना वो 2 in 1 होने वाला है। पर वो कैसे आपी? वो ऐसे डियर, आप इस डब्बे के अंदर कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं अपनी सारी की चेन्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। आप इसके अंदर अपना छोटा मोटा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कैप लगाने के बाद ऊपर साइड आप अपनी गिरती फिरती बॉल पिन्स को सिक्योर कर सकते हो। तो चलो फिर देरी किस बात की, जल्दी से इसके अंदर पिन्स को अटैच करो ना। ओके डियर, तो चलो अब इसके ऊपर अपनी सारी पिन्स को 1 by 1 अच्छे से अटैच कर देते हैं, ताकि अब से हमारी सभी पिन्स इधर उधर ना गिरे, एक जगह सेफ्टी से सिक्योर रहे। तो फटाफट से 1 by 1 सारी पिन्स को लगा लेते हैं। Road. Every moment I live like it's my last. Let the days never fade. Let go of the past. Remember every tear, every single. और लो जी, तैयार है आपका 2 in 1 स्टैंड, जिसमें आप अपने छोटे मोटे सामान को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ऊपर साइड अपनी बॉल पिन्स को अटैच कर सकते हो। क्यों, था ना एकदम यूनिक आइडिया? वाह जी वाह, स्टाइल और सेफ्टी दोनों एक साथ। तो चलो अब सभी DIYs के कुछ सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं। सो लेट्स सी। Going back. तो फ्रेंड्स ये
ये थे 5 अमेजिंग ऑर्गेनाइजर जो आपके डेली यूज होने वाले क्राफ्टिंग टूल्स को बना देंगे अल्ट्रा ऑर्गेनाइज। ग्लू गन, फेविकॉल, टेप, सीजर्स और बॉल पिन, सबको मिलेगा उनका ड्रीम होम। और अगर आपको ये आइडियाज पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा मजेदार DIY कौन सा था। और हाँ, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट से पार्ट 2 लिख दो। तो फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।